जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चर्चा करेंगे आज एक ऐसे चमत्कारिक प्रसंग की बात करेंगे जहां पर बाबा ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल जाने से, कैद होने से बचा लिया जो निर्दोष था वास्तव में, और जो कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। यह घटना लगभग सन 1958 की है। यह सज्जन व्यक्ति भूमिहीन लोगों के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके खिलाफ 4 आरोप लगाए जाते हैं। और जब आंदोलन में किसी को गिरफ्तार किया जाता है और आरोप लगाए जाते हैं तो उसके बाद उसको सज़ा भी मिलती है। तो ये जो 4 आरोप थे, ये 4 आरोप इस प्रकार थे। पहला जो आरोप था वो दंगा भड़काने का आरोप था, यानी कि उस व्यक्ति ने आंदोलन स्टार्ट किया तो उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आपने सभी लोगों को मिलाकर सभी लोगों को एकजुट कर हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, तो आपको यहाँ पर दंगा भड़काने के आरोप लगाया गया। दूसरा आरोप लगाया गया अनाधिकार प्रवेश, यानी कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो गए थे वहाँ पर आंदोलन करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर बिना अधिकार के प्रवेश किया। तो इस तरह के आरोप लगाए गए। और तीसरा आरोप था हत्या का प्रयास, यानी कि जब ये सज्जन आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो सरकारी कर्मचारी हैं या और जो लोग हैं उनके ऊपर इन्होंने उनकी हत्या करने का प्रयास किया है। और चौथा जो आरोप लगाया गया था वो था सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना, यानी कि सरकार नहीं चाहती थी कि जो ये यहाँ पर भूमिहीन लोगों के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन को कोई चलाए और जिनके पास भूमि नहीं है उनको किसी तरह से भूमि प्राप्त कराई जाए। तो ये 4 आरोप इनके खिलाफ लगाए गए थे। तो महाराज जी ने इनको आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये महाराज जी के परम भक्त थे। महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद में अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी गुजर रही है तो आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा जी ने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो आंदोलन चला था लगभग 1958 में चला था, लेकिन 1964 में जब उस सज्जन के ऊपर चलाए गए मुकदमे का फैसला होना था, जो कि तो उनको 4 साल की जो है सज़ा सुनाई गई। और उस सज्जन ने जब इस फैसले के विरुद्ध अपील कर दी तो फिर और ज़्यादा जो सरकार है वो रुष्ट हो गई। इस सज़ा से उस सज्जन के सगे संबंधी और जितने भी परिवारजन थे वो सब परेशान हो गए, वो सब घबराने लगे। और वो किसी तरह से फिर उन्होंने सोचा कि एक बार बाबा जी के पास हमें फिर जाना चाहिए। और वो सज्जन जो थे वो भी बाबा जी के पास जाने की जिद करने लगे और बाबा जी के पास पहुँचे। जब वो महाराज जी के पास पहुँचे तो महाराज जी ने एक बार फिर उनको विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जब वह जज न्यायालय में फैसला करेगा तब फैसला पलट देगा। और बाबा जी ने उक्त न्यायाधीश का नाम भी बताया कि उस समय, उस वर्तमान में यह जज तुम्हारे इस फैसले का न्याय करेगा। वर्तमान में जो जज था उसका, जो इस समय चल रहा था जज, जो फैसला सुनाने वाले थे, उनका जल्दी ही तबादला होने वाला था और कुछ ही समय बाद उनका तबादला हो गया। उनकी जगह नया जज आया, लेकिन वह कोई और जज था। जो नाम महाराज जी ने बताया था वो वह जज नहीं था। मामले पर बहस होने लगी थी और उसी एक निर्धारित अवधि के भीतर ख़त्म हो जाना था, पर वह मामला और आगे बढ़ा और ख़त्म नहीं हो पाया। उस सज्जन के लिए यह परेशानी की बात थी कि वह सोच रहा था कि महाराज जी ने जो भविष्यवाणी की यह विपरीत कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल महाराज जी की भविष्यवाणी के विपरीत चल रहा है। लगभग जाड़े के दिन थे और एक दिन काफ़ी
ठंड पड़ रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि जज ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब अगले दिन जो बहस होनी थी वह होता क्या है, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। परिणाम यह होता है कि जज ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया और दूसरे दिन मामले से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो किसी तरह से ना जाने कैसे गायब हो जाता है, वह फाइल में से गायब हो जाता है। उसको उस दस्तावेज को काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी नहीं पता चलता, इसलिए पूरी बहस नहीं हो पाती। जज ने उस दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए बहस स्थगित कर दी और दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए कम से कम 3 साल लग गए। इसी बीच एक नया जज आ जाता है। वो नया जज वही होता है जिसका नाम बाबा जी ने लिया होता है कि ये फला फला नाम का व्यक्ति, नाम का जज न्यायाधीश तुम्हारे इस फैसले का फैसला करेगा, तो ये तुम्हारे इस मुकदमे का फैसला करेगा। तो यह वही जज था जिसका नाम महाराज जी ने लिया था। यह बात लगभग 1968 की है। इस जज ने मामले की सुनवाई की और कुछ पर्याप्त सबूत जो इनके चाहिए होते हैं उनका अभाव होता है, तो इस कारण से इस जज ने उस सज्जन को बाइज्जत बरी कर दिया था। तो इस तरह से महाराज जी जो हैं आने वाले समय का बता देते थे कि किस तरह से तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है। इसीलिए महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा और आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, इस प्रसंग को पूरा सुना होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय।